हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक्स्ट्रा लेक्चर 7 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें आपका जो टॉपिक कंटिन्यू लेक्चर है मैट्रिक्स, जो कि स्टूडेंट मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। और बताना चाहूँगा आज का लेक्चर जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ वे से काफ़ी वेटेज रखता है। तो चलिए हम स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पे एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, उसका डायगोनल जो एलिमेंट है वो क्या होता है। स्टूडेंट यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे स्टूडेंट। अगर हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसके दो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, ए का जो ट्रांसपोज है अगर -a आ जाए, यदि कोई ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका जो ट्रांसपोज है उसका माइनस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो हमारे पास वो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहला जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3, यानी यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वे 0 आ जाए और यहाँ पे एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। ये डायगोनल जो एलिमेंट है वो 0 आना चाहिए, तो हमारे पास ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अगर वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है स्टूडेंट, तो हम इसको 3 क्रॉस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 आना चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर भी हो सकता है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास ये 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहला जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये स्टूडेंट हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक्स का डायगोनल के एलिमेंट यहाँ पे स्टूडेंट 0 होना चाहिए, क्योंकि जो डायगोनल के एलिमेंट कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल का जो एलिमेंट वो 0 है, तो हमारे पास वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो कंडीशन फिर यहाँ पे ए का ट्रांसपोज -a ऑप्शन होता, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल। आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा, वो कब इन्वर्टिबल है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे इन्वर्टिबल का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स का जो आपका फॉर्मूला बताया था, एड जॉइंट ऑफ ए, उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट उसको हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे दो कंडीशनें अराइज होती है। नंबर 1, यहाँ पे अगर ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट ले अगर वो 0 आता है, तो हमारे पास वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहला जाएगा। अगर स्टूडेंट एक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, या हमें 0 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू आ सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा स्टूडेंट। अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, या तो कंडीशन ए का जो डिटरमिनेंट 1 0 होनी चाहिए, इसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल तभी होगा अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए, यानी 0 नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड में यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट, कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है 2 क्रॉस 2 का, यहाँ पे निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स। स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है 2 क्रॉस 2 का, तो यहाँ पे ए बी और बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और फ्रेंड यहाँ पे माइनस का ए बी, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। हमें यहाँ पे निलपोटेंट मैट्रिक्स देखना होता है स्टूडेंट। यदि निलपोटेंट मैट्रिक्स का जो कंडीशन है ए स्क्वायर, यदि हम 0 आ जाए, यानी यहाँ पे स्टूडेंट ओ को बोलते हैं हम 0 मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, या उसको हम स्टूडेंट नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए हमारे पास स्टूडेंट ए बी, और साथ में यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी, और ए यानी खुद से प्रोडक्ट करें स्टूडेंट हम, तो ए बी और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी। स्टूडेंट जैसे आप नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड में
दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते थे, ये 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 4, यहाँ पे समझते हैं जो रो की फर्स्ट रो की हम फर्स्ट कॉलम में करते हैं, फिर फर्स्ट रो की हम सेकंड कॉलम में करते हैं, यानी हम रो की कॉलम में करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट के साथ फिर प्लस आएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करते हैं। तो ध्यान से समझना स्टूडेंट, हमारे पास जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में यहाँ पे स्टूडेंट प्लस आता है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे, यानी बी स्क्वायर ए स्क्वायर, हम इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हमने ये इसकी प्रोडक्ट करी, अब इसकी इसमें करते हैं तो ए बी की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे ए बी इंटू बी स्क्वायर, तो ए बी की पावर 3 हो जाएगा, और एक बीच में प्लस आता है स्टूडेंट, और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी की पावर 3। हम सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करते हैं, फिर सेकंड रो की हम सेकंड कॉलम में करते हैं। तो यहाँ पे माइनस का ए की पावर 3, बीच में प्लस आता है, फिर माइनस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, यानी ए की पावर 3 बी। अब हम फर्स्ट यानी सेकंड हो गया, हम सेकंड कॉलम में करते हैं, जब पहला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर बी, बीच में प्लस आता है तो माइनस माइनस ये, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें ध्यान से समझने, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा ये प्लस माइनस, क्योंकि सेम टर्म है, और ये जीरो और ये जीरो और ये जीरो। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए करने पर, यानी हमारे पास नीलपोल मैट्रिक्स का इंडेक्स पूछा। इंडेक्स का मतलब कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करे वो जीरो आ जाए। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का स्टूडेंट मैट्रिक्स था, उसको हमने 2 बार हमने प्रोडक्ट कर तो इंडेक्स हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर हम 3 बार प्रोडक्ट करते तो इंडेक्स हमारे पास 3 आता, यानी 2 बार करने पर कोई मैट्रिक्स को अगर 2 बार करने पर 0 आता है तो वो इंडेक्स 2 हो जाएगा। 3 बार करने पर यानी 3 का मतलब इस तरीके से स्टूडेंट ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो आप निकाल लोगे, फिर ए की प्रोडक्ट करते हैं, अगर वो 0 आता है कितनी बार करने पे 0 आएगा, अगर 3 बार करने पे 0 है तो उसका इंडेक्स यहाँ पे 3 होगा। फिलहाल यहाँ पे स्टूडेंट 2 बार करने पे इसका, यानी 2 बार प्रोडक्ट करने पर इसका यहाँ पे नल मैट्रिक्स आया। नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स है स्टूडेंट, सारे जो एलिमेंट है इसको जीरो होते हैं, इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बीच करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट यहाँ पे 4 की बात करते हैं। अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 क्रॉस 2 का, ये चेक करना होता है कि ये यूनिटरी है या ऑर्थोगोनल है या आइडेम्पोटेंट है नीलपोटेंट, यानी चारों ऑप्शन में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। स्टूडेंट इसको हम कॉन्सेप्ट में समझते हैं। जब भी आपको स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे 4 का सॉल्यूशन समझते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है 6 9 और माइनस के 4 माइनस के 6। तो सबसे पहले हमें 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स दे रखा, हम स्टूडेंट यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स को समझते हैं। ए हमारे पास, पहले हम स्टूडेंट फर्स्ट को समझते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर वो यूनिटरी मैट्रिक्स है स्टूडेंट, ए की पावर थीटा इंटू ए वो आइडेंटिटी दे दे। स्टूडेंट यहाँ पे ए की पावर थीटा को समझते हैं। अगर ए की पावर थीटा अगर हम ए का कंजुगेट ले फिर उसका ट्रांसपोज ले, या स्टूडेंट पहले हम ट्रांसपोज ले और बाद में कंजुगेट ले तो बात बराबर है, उसको हम ए की पावर थीटा लिखते हैं। यदि हम ऐसा होता है एग्जाम पे समझते हैं, अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, मान लो हमारे पास 1 प्लस के 2i या 1 माइनस के 2i, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर हम इसका कंजुगेट ले, कंजुगेट का मतलब i के प्लेस पर माइनस i कर देना, यानी i का जो कंजुगेट माइनस i है, अपोजिट साइन कर देना। स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उस पे अगर कंजुगेट लगा कोई डिफरेंस नहीं आने का, वो सेम रहेगा, एज इट रहेगा स्टूडेंट। तो 5 का कंजुगेट 5 ही हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस के 2i, यानी i का जो कंजुगेट है स्टूडेंट माइनस i है। यदि हम इसका ट्रांसपोज ले, किसी भी मैट्रिक्स के कंजुगेट का अगर ट्रांसपोज ले तो हमारे पास जो रो है वो इंटरचेंज हो जाएगी कॉलम में। तो 1 माइनस के 2i 5 और 6, 1 प्लस के स्टूडेंट यहाँ पे 2i, ये हमारे पास 2 करो। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ए की पावर थीटा हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बात करेंगे हम यहाँ पे यूनियन मैट्रिक्स। अगर ए की पावर थीटा इंटू ए करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है स्टूडेंट, आइडेंटिटी को समझते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बताया था स्टूडेंट। तो सबसे पहले अगर 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स होगा तो हमारे पास जो आइडेंटिटी होगा, यानी इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो वहाँ पे 1 होने चाहिए। अगर वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 1, वो 3 क्रॉस यानी डायगोनल 1 होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या स्टूडेंट यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब जो सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट, ये चेक करेंगे पहले हम। सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है 4th के अंदर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है, मान लो हमारे पास कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है,
स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, ए का जो ट्रांसपोज है उसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने पर आई आता है तो हमारे पास वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये बोलता है स्टूडेंट, कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेम्पोटेंट है तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए आता है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। अगर ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, स्टूडेंट यहाँ पे नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो होता है अगर हम ए का स्क्वायर करें या स्टूडेंट एक पे क्यूब करें, अगर वो जीरो आ जाए यानी वो जीरो मैट्रिक्स आ जाए, जीरो मैट्रिक्स का मतलब नल मैट्रिक्स सारे एलिमेंट जीरो आ जाए उसको हम बोलते हैं, या ए की स्क्वायर करने पे या क्यूब करने पे या फोर करने पे वो जीरो आता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने दे रखा 2 क्रॉस 2 का, तो ऑप्शन हमें ये सेलेक्ट करना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ए स्क्वायर को निकालते हैं, ए इंटू ए हमारे पास दे रखा है 6 9 माइनस के 4 माइनस के 6 इंटू ए स्टूडेंट हमारे पास 9 6 9 माइनस के 4 माइनस के 6। स्टूडेंट जैसे हम नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड में प्रोडक्ट करते थे हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, रो की हम कॉलम में करते हैं। यहाँ स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं, जब भी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा उसको हम शॉर्ट ट्रिक से करना बेस्ट है। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्टिव की बात करें तो वहाँ पे इसको डिटेल से आपको करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक से करते हैं हम। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है आपको ऐसे लिख लेना यानी एच डी लिख लेना, तो माइनस के 6 जो दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास जो कॉलम है उसको रो में कर लेना, स्टूडेंट ऐसे लिखना माइनस के 4 यहाँ पे कॉमा लगाना, और इसके जो एलिमेंट है इसको मतलब इसको ऐसे लिखना स्टूडेंट, तो माइनस के 6। अब यहाँ पे समझते हैं फर्स्ट की फर्स्ट प्रोडक्ट करते हैं, 6 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, एक बीच में स्टूडेंट प्लस आता है, 9 की 4 में करेंगे तो माइनस के 36। अब इसकी करेंगे 6 9 जाए यहाँ पे 54, बीच में यहाँ पे स्टूडेंट प्लस आता है, फिर हम 9 की माइनस के 6 में करेंगे तो माइनस के 54, क्योंकि 9 6 जा माइनस के 54। अब यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस के 24, बीच में प्लस आता है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा स्टूडेंट। इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस के 9 4 जा 54, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस। स्टूडेंट जब सोल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस क्योंकि सेम है अपोजिट साइन के 0 हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स अगर 0 0 आता है तो हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टूडेंट ये कंडीशन फॉलो करते तो यहाँ पे ऑप्शन कंप्लीट हो गया, तो हमें उसकी करने की आवश्यकता ही नहीं स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे 5 जो दे रखा है हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ भी रो और कॉलम यहाँ पे सेम है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ए का जो ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी आ जाए, तो ऑप्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, ए डैश इंटू आई, यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 6, क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पे, इफ ए स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स स्टूडेंट समझते हैं, अगर कोई भी मैट्रिक्स है हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए की पावर थीटा इंटू अगर माइनस ए आ जाए, अगर वो स्टूडेंट हर्मिशियन मैट्रिक्स रहता है तो हम ए की पावर थीटा प्लस का ए आ जाए। केवल यहाँ पे स्क्यू और हर्मिशियन में केवल माइनस का डिफरेंस है। अगर वो इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स बोले ए की पावर थीटा माइनस ए आएगा, अगर वो इसको ना बोल करके हर्मिशियन मैट्रिक्स बोला तो वहाँ पे ए की पावर जो थीटा यहाँ पे ए है। मैंने आपको ए की पावर थीटा बताया था, अगर किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट ले या ट्रांसपोज ले या उसका हम पहले ट्रांसपोज ले बाद में कंजुगेट ले तो बराबर है, तो पहले हमें ए की पावर थीटा, अगर ऐसा होता है तो हमारे पास वो इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो नेगेटिव है, क्योंकि इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स लिए कंडीशन ही है और हर्मिशियन मैट्रिक्स लिए कंडीशन ही है, तो यहाँ पे इसको दे रखा है स्टूडेंट, तो ए की पावर थीटा माइनस का ए, यानी उसके मैट्रिक्स के नेगेटिव का बराबर होना चाहिए। तो बात करेंगे हम यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, ए डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्टूडेंट यहाँ पे जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल के एलिमेंट है यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी नंबर और 0, ये ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा स्टूडेंट ध्यान से समझना। आपने देखा था स्क्यू सिमेट्रिक उसके डायगोनल 0 होते थे, और यहाँ पे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल के एलिमेंट है वो यहाँ पे इमेजिनरी प्योरली नंबर और यहाँ पे 0 भी हो सकता है।
अब यहाँ पे 8 की बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे समझते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ये 3 क्रॉस 3 का स्टूडेंट मैट्रिक्स है। अब ये ऑप्शन दे रखे आपको, यहाँ पे स्केलर है सॉरी स्टूडेंट, डायगोनल है या यूनिट मैट्रिक्स है या नन ऑफ दीज है। इसमें चारों ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था जो डायगोनल एलिमेंट अगर वे सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स है, अगर वे डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 3 देखो सारे एलिमेंट 0 तो होने ही चाहिए। अगर ये डिफरेंट एलिमेंट है तो उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, और अगर सेम है तो स्केलर एलिमेंट, स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम कुछ क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक से। ये स्टूडेंट ये जो आपकी बुक है कृष्णा पब्लिकेशन से है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, यानी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स, यानी 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, उसमें ये पता करना है निलपोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, इसका जो ऑप्शन है पहले हम समझते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो आपको चेक करना है। तो ऑप्शन में दे रखा है स्टूडेंट, फर्स्ट जो ऑप्शन है 1 0 0 1, और जो बी ऑप्शन है स्टूडेंट 1 - के 1 0 0, और थर्ड जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास दे रखा है -के 1 1 0, ये 2 क्रॉस 2 का डी जो ऑप्शन है नन ऑफ दी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट आपको ये चेक करना है कि हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है। आपको कुछ नहीं करना, पहले हम ए स्क्वायर, अगर ये 0 मैट्रिक्स आता है तो हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है। फिर हम इसको चेक करते हैं, अगर इनमें से नहीं आता तो हमारे पास, अगर हम ए पे स्क्वायर करें या ए पे पावर 3 करें, वो 0 मैट्रिक्स आता है। 0 मैट्रिक्स का मतलब अगर इस टाइप का आता है तो हमारे पास नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर तीनों नहीं है तो ऑप्शन यहाँ पे डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपको खुद करके चेक करना है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है, तो ये आपको करना है। तो बात करेंगे यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसको आपको ऑप्शन से करना बेटर होता है। अगर आपको 4 मैट्रिक्स रखे भी चेक करना है कि निलपोटेंट है या नहीं है, उसको आप ऑप्शन से कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करते हैं 9, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 8 के सिमिलर ही है। ए हमारे पास यदि ए कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, तो लैम्डा 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा ए, यानी 1 ही दे रखा, मान लो कि हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, और दूसरा जो ऑप्शन है स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स है, तीसरा जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स यूनिट मैट्रिक्स है, तो और डी जो ऑप्शन है नन है, यानी कोई भी नहीं है। तो आप चेक करते हैं, मैंने बताया था जो डायगोनल एलिमेंट है अगर सेम है उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर ये डिफरेंट है यानी अलग अलग है तो वहाँ पे स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो हम एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स। यदि हम इस टाइप का कोई मैट्रिक्स लेवे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, स्टूडेंट इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ध्यान से समझना, ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि सारे डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 1 है। अगर डायगोनल एलिमेंट 1 है तो इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या स्टूडेंट इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ये 3 क्रॉस 3 का है। अब इसको हम स्केलर भी, जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वे सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है डायगोनल सेम होना चाहिए। यहाँ पे डायगोनल सेम है तो जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वे सारे के सारे क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी हो जाए, मतलब कन्वर्स बट नॉट ट्रू। तो स्टूडेंट बताना चाहूँगा ये आज जो चैप्टर है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।